हेडिंग लिखेंगे, नया चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, इसकी बहुत सारी रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी देखी है। इस चैप्टर में पहले 1-2 लेक्चर हम लोग थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें देखेंगे, उसके बाद ज़्यादा करके जो चीज़ है वो तुम लोगों को याद रखने वाली है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, वो सब। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट विल स्टार्ट विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स reagent। ठीक है, Grignard's reagent is represented as RMgX। RMgX, ठीक है, and it is called as an organometallic reagent। organometallic रिएजेंट। मोहित मुंह बंद। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर एक ऑर्गेनिक पार्ट भी है, दिख रहा है ना, आर, एंड एक मेटालिक पार्ट भी है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ इन दिस रिएजेंट Mg कैरीज अ +2 चार्ज, +2 चार्ज में से एक X माइनस एंड दूसरा R माइनस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, क्या? नो बॉन्ड इज प्योरली आयनिक, प्योरली कोवेलेंट। ठीक है, तो ये कोवेलेंट और आयनिक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अरे मतलब पढ़ा है ना हम लोगों ने फजान्स रूल, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक भी नहीं रहता, 100% कोवेलेंट भी नहीं रहेगा। सॉरी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर से अपने को निकालना पड़ेगा, वैसा है मतलब। बट हाँ, मेजरली आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहने के चांसेस है। ठीक है, बट स्टिल इट इज कोवेलेंट ऑल्सो। ठीक है, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत? इसका सिंथेसिस बहुत सिंपल है। देखो भाई, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेने का RX, ठीक है, एंड इसके अंदर एक मैग्नीशियम ऐड कर देने का। ठीक है, बट अगेन मैग्नीशियम अल्कली मेटल्स है ना, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स जो रहते हैं वो पानी में जाके रिएक्ट कर सकते हैं, किसी भी H+ वाले मीडियम में जाके रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को सॉल्वेंट ऐसा यूज करना पड़ता है जिसके पास H+ ना हो। ऐसा कौन सा? ए प्रोडक्ट, मतलब ओके, बहुत सारे ऑप्शंस है। और सबसे सिंपल रहता है ड्राई ईथर, ROR। ठीक है, हम लोगों ने जैसे साइक्लिक ईथर्स देखे थे वैसा कुछ। ठीक है, तो ROR यूज कर सकते हैं। ROR यूज कर लिया तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? RMgX। इसमें कोई दिक्कत? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिल गया। ठीक है, ओके। अब इसकी रिएक्शन स्टार्ट करें तो हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जिसमें हम लोग पहला देखने वाले इसका बेसिक नेचर और रिएक्शन विथ एसिड के साथ वाली इसकी रिएक्शंस। ठीक है, ओके। सॉरी, ए मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखा करो। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो CH3 MgCl, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ वाटर एसिड के पता है ना सबको। वाटर को कैसे लिखने का? HOH, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलेगा ना? ओके, तो यहाँ पर याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट की रिएक्शन करने वाले। ठीक है, Mg एंड CH3 इनमें प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, Mg का चार्ज प्लस, CH3 माइनस, वो +2 है, Cl माइनस है इसलिए, बट अभी इन दोनों के बीच में इसलिए प्लस और माइनस ही लिख रहा हूँ, चलेगा ना? +2 नहीं लिख रहा हूँ। ओके, H OH CH3 माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा? OH माइनस किसके ऊपर? तो क्या बन रहा है? CH3H मतलब
CH4 एंड दूसरा क्या बन रहा है MgClOH। अरे समझा, MgCl2 जैसा दूसरा एक सॉल्ट, ऐसे भी सॉल्ट रहते हैं MgClBr, दो अनायन वाले, समझ में आ रहे, ठीक है। तो MgClOH दो अनायन वाला, ये कंप्लीट करोगे। ऐसे और 10-15 रिएक्शन दूंगा तो कर लोगे, ओके। तो MgClOH। अब हम लोगों ने एसिडिक कंपाउंड्स बहुत सारे देख के हो चुका है, ठीक है, सबके एक एक रिएक्शन। चलो CH3 CH2 MgBr, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ आठ रिएक्शंस ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला वाटर, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ वाटर। सेकंड CH3OH, थर्ड फिनॉल, D2O। हाँ बाय द वे H2O खुद जनरल रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ H+, याद है ना, ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। ऑल्सो कॉल्ड एज H3O+, ठीक है, वो भूलना मत। वाटर के साथ जो H+ रहता है वो रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए रहता है, और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। तो D2O इन प्रेजेंस ऑफ D+, या फिर फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये हर जगह पे H+ आ सकता है। अल्कोहल खुद रिएक्ट नहीं कर रहा है, H+ ऐड कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैसा, ओके। तो नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। उसके बाद ये वाला एकदम मस्त, ठीक है, ये वाला एक अच्छा एग्जांपल है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड कौन सा है, ये लेते चलो। देखो यहाँ पे तुम लोगों को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन एक ही होने वाली है। ये देखो, ये ग्रिग्नार्ड का जो R है वो H को धरेगा, हर रिएक्शन में H को धरेगा, समझ में आ रहा है। कहाँ से धरेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोगों को डिटरमाइन करना है, मतलब ये इस वाले पार्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो में मतलब, और कुछ नहीं, बाकी सब जगहों पे तो डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, करो। हाँ, ए नहीं रे बब्बा, क्या कर रहे हो, गलत, सब गलत, वापस खुद से सोचो। मैं एक दो रिएक्शन बताऊँ, फिर भी बता रहा हूँ, सेकंड रिएक्शन में बता रहा हूँ, आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है, चलेगा, बट स्टिल ना लिखो ना, यस। अब देखो भाई, तो Mg+ लेने का और CH2- तुम लोग ना एरोज नहीं बनाते हो, डायरेक्ट लिखते हो, ठीक है। जिन लोगों को आ रहा है खुद से करते जाओ, जिन लोगों को नहीं आ रहा है ध्यान दो, पहले प्लस लिखो। वैसे ही यहाँ पे H+ O-, समझे, CH2- ने जाकर धरा H+ को, CH2+ ने माइनस ने जाके धरा H+ को, OCH3- ने धरा Mg को, तो MgBr OC गलत आ गया था ना, मतलब नहीं आ रहा था, हाँ। तो हर जगह पे ये जो R- है वो H+ को धर रहा है, उतना ही हो रहा है। यहाँ पे भी ये R- फिनॉल के H+ को धरेगा, मतलब ये CH2-, अरे मतलब आंसर हमेशा CH3 इतना ही होने वाला है हर रिएक्शन में, एक्सेप्ट फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ पे CH3 वो करके देखो, चलो ये वाली रिएक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगा बे, बाकी हाँ वो ठीक है, चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है, वो मतलब सॉरी, बट खुद से करो, ट्राई करो। समझा क्या? सर मैंने ये पूरा लिया, हाँ तो C2H5 को, क्या C2H5, ये CH3 CH2 को C2H5 लिया, हाँ, और C2H5 को पूरा माइनस, तो C3H8 क्या रहता है? प्रोपेन ना। अरे तो किससे, एक ही H ऐड हो रहा है ना, तुम कार्बन कहाँ से ऐड कर रहे हो? वापस देखो मैंने क्या किया है, खुद से सोचो, मतलब आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ ड्राई ईथर क्यों? बिकॉज वाटर यूज़ किया या फिर अल्कोहल यूज़ किया, तो अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन होती है, वाटर के साथ ही रिएक्शन होती है।
अब Mg प्लस H2O क्या होता है? पढ़िए रिएक्शन बचपन में, क्या बनता है? Mg OH ट्वाइस प्लस H2। स्लो रिएक्शन होती है सोडियम के कंपैरिजन में, स्लो हाइड्रोजन बबल्स रिलीज होते हैं, जिसको बाद में तुम लोग वो ऐसे जलती हुई लकड़ी लेके ऐसे पॉप करके आवाज़ आता है, ऐसे सब पढ़ा रहेगा तुम लोगों ने। हाँ तो वो ठीक है, तो इसलिए हम लोग Mg अगर रिएक्ट कर गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा ना, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर यूज़ करते हैं जिसके साथ Mg रिएक्ट नहीं कर पाता। चलो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले वाला तो आ गया रहेगा, पहला और दूसरा मैंने बता दिया है। दूसरे वाले में क्या बन रहा है? CH3 CH2H या फिर CH, हाँ चलो CH3 CH2H, ठीक है, ऐसे लिख के कुछ मतलब नहीं है, CH3 CH3, ठीक है, प्लस Mg BrOH। इस वाले में ये CH2 इस H को धरेगा, ठीक है, तो सेम टू सेम बनेगा CH3 CH3 प्लस, हाँ ठीक है, OCH3, यहाँ पे Br एंड OPH, ठीक है, फिनाइल ग्रुप। इस वाले में D2O को HOH जैसा DOD ऐसे लिख सकते हो, D प्लस OD माइनस। अब ये D प्लस CH2 के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2D। अरे समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में H प्लस कहाँ से निकालो? CH3 से या OH से? OH से। एसिडिक H प्लस रहता है, समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड H प्लस वो भी बोल सकते हैं, मतलब H प्लस नहीं O माइनस। अब वैसे अगर होगा तो CH3 प्लस Mg Br OCO, CH3 वो C डबल बॉन्ड O को मैंने कंडेंस कर दिया, चलेगा ना? इस वाले में हाँ, यहाँ पे ये साइक्लोपेंटाडाइईन है, इसके ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक रहता है। क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन H प्लस बन के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है उसकी वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी आ जाती है, समझ में आ रहा है? वो रीजन है, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल देखो, जनरली ना मेंस लेवल पे इधर पे जाके खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा फिनॉल या D2O तक आ जाएगा, इधर तक, ठीक है। ये जो है ना मतलब जो इजीली क्लिक नहीं होता। अब ये सेम रिएक्शन है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है कि हाँ इतना ही तो करना है, समझा। एडवांस में अचानक से जब साइक्लोपेंटाडाइन आ जाएगा ना, जो किधर भी नहीं दिखता जनरल रिएक्शन मतलब, ठीक है, तो क्लिक नहीं होता कि इधर से H प्लस निकालना है। इतना सही सिंपल सी रिएक्शन रहती है, बट वो क्लिक नहीं होगी, ठीक है। तो मेंस लेवल पे तो ये नहीं आएगा, बट एडवांस में आ सकता है। तो CH3 प्लस Mg Br एंड साइक्लोपेंटाडाइन अनायन एरोमेटिक कंपाउंड, समझे? ठीक है। यहाँ पे इवन दिस इज एसिडिक, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो CH3 प्लस, अब यहाँ पे कोई R ग्रुप भी चिपका सकते थे, मतलब यहाँ पे ये CH3 कर देते, समझे, R के बदले CH3। तो CH3 का हाइड्रोजन एसिडिक है या ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन एसिडिक है? व्हाई इट इज मोर एसिडिक? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हायर एस कैरेक्टर, पता है ना बे? ठीक है, तो वो सब मतलब रीजंस पता रहने चाहिए अपने को, और कुछ नहीं। तो Mg Br C ट्रिपल बॉन्ड Cr, ठीक है। अब यहाँ पे विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक? इसे कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। दो C डबल बॉन्डों के बीच में जो CH2 रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। लिखा है कभी? लिखा होगा एक बार नोट्स, नहीं? ओके ठीक है, चलो। तो देखो भाई, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, सच में नहीं लिखा है? ओके ठीक है। तो देखो भाई, CH3 को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? मिथाइल। CH2 को मिथिलीन, ठीक है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम रहता है इथाइलिन या फिर इथिलीन, पता है ना? तो इथिलीन जैसा मिथिलीन, समझ में आ रहा है? एंड मिथिलीन ग्रुप व्हेन इट इज इन बिटवीन टू
कार्बोनिल ग्रुप्स दिख रहे हैं, सी डबल बॉन्ड हो तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के बीच में है, तो ये हमेशा यही ग्रुप रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, ये तो लिख देना, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो बस ये हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म में किया हुआ था। ठीक है, कि हमेशा यही रिएक्ट करता है। ओके, तो क्या मिलेगा, CH3 प्लस MgBr एंड दिस ग्रुप। समझ पा रहे हो? ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? आर से हाँ नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड ही सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, क्योंकि पहले निकलना तो चाहिए ना, फिर बाद में रेजोनेंस की बात आएगी। तो ज़्यादा जिसके ऊपर H+ है, मतलब सी यहाँ पे CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये H+ और C- ज़्यादा है पहले से, मतलब H+ एसिडिक ज़्यादा है, वैसा ये वाला इधर की तरफ किधर तो है, ये निकलने की बात है, पहले तो इधर पॉजिटिव चार्ज ही ज़्यादा है, तो उधर से ही ज़्यादा जनरली निकलता है वैसा। हाँ क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आपने ये माइनस है क्यों? हाँ, क्योंकि ये जैसे ही साइक्लोपेंटाडाइइन इधर से H+ निकाला, H+ निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, साइक्लोपेंटाडाइइन अनायन which contains how many pi electrons? ना ये 1 2 3 4 5 6 6 pi इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या बन गया, एरोमेटिक, तो इट बिकम्स मोर स्टेबल। हाँ, बनने के बाद रिएक्ट कर रहे हैं ना, मतलब रिएक्ट मतलब सिर्फ चिपक रहा है, सी Mg+O-, ये एक आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट थोड़ी रिएक्शन नहीं हो रही है, प्लस माइनस हम इस चिपकेंगे। समझ में आ रहा है? अगेन ऑल द बॉन्ड्स कंटेन्स बोथ कैरेक्टर, आयनिक एंड कोवैलेंट, तो इसमें थोड़ा सा कोवैलेंट है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बट मेजरली आयनिक है, प्लस माइनस चिपकेंगे। सॉरी नहीं ना, सी NaCl आज तक हमेशा ऐसा भी लिखा होगा तो Na+Cl- इधर की इधर दिखा देते हो ना, न्यूट्रलाइज नहीं होता है। सी NaCl जब बनता है तो Na न्यूट्रलाइज नहीं होता, हाँ टोटल चार्ज न्यूट्रलाइज, मतलब टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है, बट स्टिल Na कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा लिखा है, तो वैसे ही ओवरऑल चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज्ड हो गया है, बट स्टिल दैट रिंग कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। समझा? ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत एंड ये बाय प्रोडक्ट्स है, इनके ऊपर इतना सोचने की जरूरत नहीं रहती है। पहली बात तो हमेशा आंसर मतलब प्रोडक्ट A यही रहने वाला है, वो कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो ये नेगेटिव इधर चार्ज क्यों है ना, वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, मैं सिर्फ बता रहा नहीं हुआ, वो उतना अपने को NaCl में कभी कभार ही हम लोग Na+Cl- लिखते हैं, थोड़ी ना हमेशा लिखते बैठते हैं वैसा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये रिएक्शंस कर लोगे, इनके अलावा और कुछ भी आ सकता है, और चीज़ें जो इसके साथ रिएक्ट कर सकती है, अदर थिंग्स विच कैन रिएक्ट विद इट, ऐसे चाहिए तो लिख दो, हेडिंग लिखेंगे अदर कंपाउंड्स which can show same reaction, which can show, हाँ नहीं 2 आएगा ना अभी इसके बाद, इसके पहले ये खत्म करने से पहले, सिमिलर रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट HCl यूज कर लो, एसिड ही चाहिए ना बाबा, तो HCl खुद, तो MgCl2 या फिर MgBrCl कुछ भी मिलेगा। ठीक है, दूसरा RNH2, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन रहता है, ये एक्चुअल में बेस है, बट अगर ज़रूरत पड़े तो ये रिएक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सिमिलरली क्या बोलते हैं उसको, RC+O NHR, नेम ऑफ दिस ग्रुप अमाइड, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। पढ़ा है क्या हम लोगों ने? पढ़ा है, मतलब इसमें एसिडिक और बेसिक में जिधर भी कुछ भी लिखा नहीं है,
वो सारे बाकी के न्यूट्रल है। समझ में आ रहे? ईथर हम लोगों ने एसिडिक बेसिक में कभी पढ़ा था न्यूट्रल कंपाउंड, ये कभी पढ़ा था न्यूट्रल कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, लिखा नहीं होगा तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है। बट हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उतना बेसिक रहता है कि इसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पे? ये वाला N को कनेक्टेड, समझ नहीं, एक नहीं है ना, ये R में भी तो हाइड्रोजन रहता है, तो इसीलिए। ठीक है, ओके। तो ऐसे और 2-3 एग्जाम्पल तो रहेंगे ही, किधर ना किधर देख लेना। ठीक है, समझा कुछ? नहीं, एक्चुअली ये न्यूट्रल रहता है, वही तो बोल रहा हूँ। ये न्यूट्रल रहने का रीज़न, इसकी लोन पेयर खुद रेजोनेंस में चली जाती है, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाता, ये इसका रीज़न है। करेंगे हम लोग अमाइड्स, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे आएंगे तो करेंगे। अभी के लिए तुम लोगों को समझ में आ गया ग्रिग्नार्ड्स के साथ अगर H+ रहेगा तो क्या करना है? मेन मुद्दा समझ में आ गया, सिर्फ एक H+ को उठाने का और अटैक मार देने का। ठीक है, अब दूसरा, अगर H+ ना रहे तो क्या करने का? सेकेंड टाइप की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन NU-। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल कौन है? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कौन है? R- है। X को कभी रिएक्ट करने का ही नहीं है, ये बहुत बार तुम लोग करते हो। यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन होने वाली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट करना है। ठीक है, पहले रिएक्शन आराम से अच्छे से बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट एक स्टेप में करना है। ठीक है, ध्यान देंगे, अभी सब कोई लिखेगा नहीं। RMgX is reacted with some C double bond O। ठीक है, प्लस माइनस करो बे, R- यहाँ पे O- C+, बराबर। कौन किसके ऊपर अटैक मारेगा? RC के ऊपर, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर्स Mg के ऊपर। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? एडिशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी एडिशन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखी थी, समझे? ये फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। डबल बॉन्ड में हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है। रिएक्शन विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कंडीशन कुछ काम की है क्या? नहीं। ठीक है, बट सिर्फ ये सॉल्वेंट कौन सा यूज हो रहा है पता रहना चाहिए। ओके, डबल बॉन्ड का क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऊपर क्या कनेक्ट हो गया? O MgX। समझे? अब फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड ऐसा कुछ रहता है क्या? ऑर्गेनिक में हम लोगों ने ऐसा कोई ग्रुप पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं H3O+। ठीक है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ और डायरेक्ट H3O+। समझ में आ रहा है? वाटर की सारी रिएक्शन कैसे करते हैं? HOH बराबर HO का चार्ज, कार्बन का चार्ज। अगेन हम लोगों को ऑर्गेनिक में रिएक्शन करनी है, गलती से वो MgX के बीच में कुछ रिएक्शन मत करना, सब गलत हो जाएगा। समझा? ओके, अब O- H+ को धरेगा, OH- C+ को धरेगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है? हाँ, अगेन तुम MgX को सोच रहे हो तो कैसे? हाँ, प्लस MgX OH। अरे तुम वापस, हाँ, वो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, तुम उसकी भी ऑक्सीजन को धर के रख रहे थे और Mg को ऐसे ही निकाल रहे थे, ये समझा? हाँ, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा? O- H+ को धरेगा, तो ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बना? MgX OH। समझे? एंड फिर बाद में ये OH- कार्बन को धरेगा तो COH। दैट्स इट। समझा? अब इस रिएक्शन को वन स्टेप, सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे? ध्यान दो। RMgX एंड एटलीस्ट शुरुआत के 2-3 रिएक्शन के लिए तो एरोज बनाना। तुम लोग एरोज नहीं बनाते ना, बाद में दिक्कत आती है। ठीक है, RMgX प्लस C डबल बॉन्ड हो, सिर्फ C डबल बॉन्ड हो लिखते वापस। चलो ठीक है, इसकी ट्रिक
R माइनस Mg प्लस C प्लस O माइनस, ठीक है। R माइनस ने किया C के ऊपर अटैक, O माइनस ने किया Mg के ऊपर अटैक, ठीक है। तो डायरेक्ट जिस भी जगह पे Mg कनेक्ट होगा, जिस भी जगह पे, उस जगह को कनेक्ट करने का H, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? सेकेंड स्टेप में जब H3O प्लस ऐड होता है, जिस जगह पे Mg कनेक्ट होता है उस जगह पे H कनेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे Mg कनेक्ट हो रहा था, फाइनली क्या होता है, उस जगह पे H आ जाता है O के बदले। प्रोसेस थोड़ी अलग है, बट ट्रिक ऐसे ही सिंपल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख दो। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आता है, H C double bond OH, this compound is reacted with क्या ले, एक काम करते हैं, R ग्रुप ही रखे इसको, RMgX, R कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब मोहित RMgX, ठीक है। R का चार्ज, Mg का चार्ज, C का चार्ज, O का चार्ज, R माइनस ने C प्लस को अटैक किया, O माइनस ने Mg को धरा। समझ में आ रहा है? ये होती है रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप। एक ही एरो के ऊपर सेकंड स्टेप लिख के दी रहती है। सेकंड स्टेप या फिर H2H प्लस, समझा? तो तुम लोगों को दोनों स्टेप अगर एक साथ करनी है तो ऑक्सीजन मतलब जिधर चिपक रहा है, मतलब Mg जहाँ पे चिपक रहा है उधर Mg ना लिखते हुए क्या लिखने का, H लिखने का। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के बदले दूसरा भी कुछ रह सकता है, N भी रह सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ Mg जहाँ पे चिपकता है वहां पे H लिखने का। समझा? ठीक है। तो क्या बन रहा है, कौन कनेक्ट हो रहा है, R। किसको कनेक्ट हो रहा है, कार्बन को। तो कार्बन वॉज ऑलरेडी अटैच टू टू हाइड्रोजन्स, बराबर है कि नहीं, विच इज देन अटैच टू OH। समझा? मैंने कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया, ओपन फॉर्मूला लिख के बाद में वापस कंडेंस कर सकते हो। वैसे करके दिखाओ, चलेगा ना। R connected to C which is connected to hydrogens which is then connected to OH, चलेगा। What is the degree of this alcohol? 1 degree है, दिख रहा है? Okay. Next, what is the name of this compound? Formaldehyde. Very nice. ठीक है, तो formaldehyde. Next, if we are using any other aldehyde, ठीक है, except for formaldehyde, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप R डैश C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड क्या कर रहा हूँ, R डैश MgX, एंड सेकेंड स्टेप H3O प्लस। तुम लोग करोगे या मैं करूँ? करो। R C डबल बॉन्ड हो, R डैश, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है, कीटोन भाई, मतलब ओके, अच्छा तो ठीक है, इसमें गलती मत करना। फंक्शनल ग्रुप नहीं याद आया ना तो 3 बार नहीं, सॉरी 5 बार लिखने पे पड़ेंगे वापस, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब ये करो, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। C4H8O करेक्ट है क्या? हाँ करेक्ट है, नहीं है, हाँ करेक्ट है। ऑन रिएक्शन विथ CH3MgCl फॉर्म्स 3 डिग्री अल्कोहल। ये देखो भाई, 3 डिग्री भी आ सकता है, 1 डिग्री भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ C4H8O, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए अपने को क्या चाहिए? कीटोन चाहिए। एंड कीटोन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ मतलब एक ही दिख रहा है, सी वाला, अरे समझे। अगर उन्होंने बोला रहता फॉर्म्स 2 डिग्री अल्कोहल, बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अल्डिहाइड है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। दुनिया का इकलौता अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ही 1 डिग्री अल्कोहल देता है,
समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बाउंसर नहीं गया ना तुक्का। ओके, टू फॉर्म this formaldehyde is reacted with ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? घटिया से क्वेश्चन, मतलब ये फ्लो में करते वक्त बहुत इजी लगते हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम में जब सब मिक्स हो जाता है ना, तब समझ में नहीं आता कि एसिडिक रिएक्शन मतलब बेसिक रिएक्शन करनी है इसके पहले जो पड़ी थी या ये करनी है। ठीक है, फ्लो में बड़े प्यारे लगते हैं ये सब। ठीक है, हाँ ये देखो फॉर्मल्डिहाइड में पहले से एक कार्बन रहता है, ये वो कार्बन है। कौन से ग्रिग्नाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा, मतलब ये पूरा बनेगा, समझे? तो अपने को इतने पार्ट वाला ग्रिग्नाइड्स ढूंढना है, इतने पार्ट वाला ये है, समझे? फॉर्मल्डिहाइड में पहले से एक कार्बन है तो वो ये वाला है जो OH वाला रहता है, उसको कौन से ग्रिग्नाइड के साथ, ऐसे 4 कार्बन जो कि 3 डिग्री कार्बन है उसके साथ रिएक्ट करना है। तो ये वाला रिएक्शन करके दिखाऊं, चलेगा ना? ओके। किसी को भी कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो। हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक में स्कोर करना बहुत इजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम लोग करोगे सॉल्व। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद, मैं सॉल्व करके दिखा भैया, तुम लोग ट्राई करोगे? ओके, मस्त है, ये इजी है। अरे हाँ, इसके बाद वो नोट लिख के देने में याद दिलाना, हेडिंग डाल के रख देता हूँ नोट। Formaldehyde plus Grignard's reagent gives us 1 degree alcohol. Aldehyde other than formaldehyde plus Grignard's reagent gives us 2 degree alcohol. Ketone plus Grignard's reagent gives us 3 degree alcohol. ठीक है, OH कहाँ गया तुम्हारा? पहले में OH था, दूसरे वाले में OH नहीं है, उसका करेक्ट देखो। तुम ऑक्सीजन को निकालते नहीं हो, निकाल नहीं सकते ना। हाँ, तो किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ पे देखेंगे, देखो O माइनस C+, अगेन एटलीस्ट पहले शुरुआत के 4-5 रिएक्शन के लिए एरोस बनाया करो। बिना एरोस बनाए रिएक्शन नहीं होती रही, तुम लोग बिना एरोस बनाए करते हो। फिर बाद में हाँ सेकंड स्टेप में H3O+ ऐड करना मेरा रह गया, वो मतलब इम्प्लाइड है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है, ओके। तो CH3- O- ने Mg को धर लिया, ये एरोस बनाओ। फिर तुम लोगों को समझेगा कि ओके C डबल बॉन्ड होके यहाँ पे एक CH3 आ रहा है, एंड ये O जो MgBr को कनेक्ट होने वाला था उसको H कनेक्ट कर देने का। ठीक है, आया ये? ओके, नोट लिखकर हो गई।
लिख दो। ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना? थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, क्या इससे डिफिकल्ट बाद में आएगा तो तभी ये इजी लगेगा। बोलो। हाँ, एक चमाड़ दूंगा ना मैं, बाकी ऑर्गेनिक में कुछ नहीं ब्रेक। हाँ, ऑर्गेनिक ओवरऑल बड़ा है, ठीक है। हाँ, इधर एक तो ऑर्गेनिक पढ़ाना पड़ रहा है, तुम लोग इनऑर्गेनिक के लिए रो रहे हो 20-25 लेक्चर के सब्जेक्ट के लिए, इधर ऑर्गेनिक के लिए मैं रोते रहता हूँ। किसका कॉलेज है? हाँ, तो 10:15 बजे। तुम लोग हाँ भूखे मरो, मुझे कुछ नहीं। चलो। हाँ, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, वैसा है, ठीक है। चलो, मैं सिलेबस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दूंगा सालों, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या तो वो मेरा पार्ट नहीं था ना, इसलिए चलो अब आगे नेक्स्ट। अरे यहाँ तक 4 हो गए थे ना? अच्छा ओके, मैंने नंबर यहाँ तक लिखा नहीं था, मेरे दिमाग में 4 नंबर था कि 4 हो गए वैसा। ओके हाँ, येलो में लिखता हूँ ना मैं, बराबर रिएक्शन येलो में लिखता हूँ, सॉरी। ओके तो अबे वही तो लिख रहा हूँ, तुम लोगों को दिक्कत क्या है? मतलब क्या पेट में दुखते रहता है भाई? This compound is reacted with CH3MgBr, सेकेंड स्टेप में H3O+, ठीक है। The compound formed is reacted with H plus H2O, मतलब the compound formed is reacted with H plus and then it is heated. ठीक है, next. Then the compound formed is reacted with अच्छा, then the compound formed is reacted with HCl. HCl, ठीक है। Then the compound formed is reacted with, काम कर दे यहाँ पे HBr in presence of H2O2 करते हैं। पच मत करो सालो, तुम लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं हो अभी तक, ठीक है। And then the compound formed is reacted with KOH, aqueous, ठीक है। इधर तुम लोगों को पहले के चैप्टर की रिवीजन दे रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, ये रिएक्शन पढ़ा के छोड़ नहीं रहा हूँ, और उसके बाद तुम लोगों को दिक्कतें आ रही है। हाँ करो, हाँ नहीं रहा इसलिए तो ये करा रहा हूँ ना। यहाँ पहले को भाई तुम लोग स्टेप्स मिस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, नहीं मिस्टेक है बता दो। हाँ बट कैसे वो देख लो एक बार। तुम लोग स्टेप जब स्किप करते हो ना यहाँ पे, एंड फिर एडवांस में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी कार्बोकैटायंस आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी पीक्स आर देयर, ठीक है। और फिर बाद में रोते रोते मेरे पास आते हो कि अरे सर ये फालतू मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो वो ना हो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप्स बनाने के लिए बोलता हूँ, और जब मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसका रीजन वही है कि तुम लोगों को बाद में एग्जाम में क्लिक नहीं होता, ठीक है। तो स्टेप्स फॉलो किया करो, नहीं तो फिर एग्जाम में मिस्टेक, और मेंस में नहीं होंगी, मतलब एडवांस में ही होंगी, इतना बोल सकता हूँ। बट स्टिल पहला वाला देखो, O माइनस सी प्लस, सी माइनस Mg प्लस, इसने इसके ऊपर अटैक किया, इसने इसके ऊपर अटैक मारा, एंड फिर बाद में यहाँ पे इस तरफ H था, ये OH आया,
और ये CH3 है, इसमें कोई दिक्कत है। इसके बाद वाले स्टेप में ऑक्सीजन ने H+ क्यों प्रोडक्ट किया, H2O+ बना, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप वाटर निकल गया, मैंने 2 स्टेप एक साथ बनाई। मैं हमेशा 2 स्टेप जब कभी एक साथ करता हूँ तभी तुम लोगों को बताता भी हो कि दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, पता है ना, वैसा। तो वो 2 स्टेप्स है, ठीक है। इसमें मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ऐसे 2 पिक्स आएंगे इसके, ठीक है। तो मैंने 2 स्टेप पहले एक साथ की, याद रखो भैया, ये फिर बाद में मिस्टेक्स एडवांस में करते हो तुम लोग, एडवांस के पेपर में गलतियाँ होती है इसलिए। तो यहाँ पर नाउ दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन which will undergo ring expansion 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भी किया करो क्योंकि यहाँ पे पहले जो बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 5 मेंबर की रिंग बनी, ठीक है। 2 पे पॉजिटिव चार्ज एंड 1 पे CH3 दिख रहा है, नहीं वही, रुको, करेक्ट, तुम्हारी ये स्टेप मिसिंग है। फिर बाद में नाउ दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एंड बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यस, तो तुम्हारे आंसर्स गलत है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टेप्स गलत है, एंड वो बाद में एडवांस में दिक्कत करते हैं। फिर बाद में H+ लूज होगा बिकॉज हीट है, तो बॉन्ड टूटेंगे, नया बॉन्ड बन नहीं सकता। अगर हीट नहीं रहता तो इसी स्टेप में दूसरा वाटर एक रहता, एंड फिर पहले वाटर कनेक्ट, फिर बाद में H+ निकलेगा अगेन, बट उसमें भी 2 स्टेप्स है। तो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में 2 पिक्स आते हैं, कि बहुत लोगों ने मुझे वो क्वेश्चन लाके दिया भी था जिसमें 2 पिक्स क्यों आ रहे वो पूछा था, ठीक है। तो वो स्टेप, तो H+ निकल जाएगा, एंड फिर अभी डबल बॉन्ड बना, समझे। नाउ H2O2 in presence of HBr, sorry, HBr in presence of H2O2. Anti-Markovnikov rule. Br minus will go towards that double bonded carbon atom containing less number of hydrogen atoms. Sorry, more number of hydrogen atoms. More number of hydrogen atoms. Anti-Markovnikov rule. ठीक है। एंड फिर बाद में देखो भाई, किसी ने तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया था, KOH एल्कोहलिक अगर रहेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। ये एक्वियस है, एक्वियस KOH में K+ OH-, ये OH- यहाँ पे अटैक मारता है, इसको धक्का मार के निकाल देता है, समझे। एंड अपने को मिलेगा ये, समझा। हाँ, यहाँ पे SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं। वी आर कंसिडरिंग कि SN2 हो रहा है, अभी के लिए कंसिडर करके चलते हैं, दोनों बन सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट होके 3 डिग्री बनेगा, यस करेक्ट। हाँ, वो एग्जाम में कुछ तो दिया रहेगा कि मतलब SN2 को फॉलो कर रहे हैं, SN1 को फॉलो कर रहे हैं, वैसा कुछ तो दिया रहेगा। अब हर क्वेश्चन में इतना अंदर नहीं घुसेंगे, बट हाँ ये समझा यहाँ तक पक्का। ओके बोलो। हाँ, वो इट इज गोइंग लाइक E2 मैकेनिज्म, E2 नहीं E1, कार्बोकेटायन बन रहा है ना। हाँ E1, ये हाँ इस मैकेनिज्म का अगर पूछा तो दिस इज गोइंग लाइक E1 मैकेनिज्म, ठीक है। एंड इसका अगर पूछा तो लेट अस से राइट नाउ इट इज गोइंग एज अ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये अजम्पशन ले रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि 2 डिग्री में टेम्परेचर एंड बहुत सारी कंडीशन रहती है SN1 SN2 में डिटरमाइन करने के लिए। मतलब हाँ एक्वियस है तो जनरली लोग SN2 करके खत्म कर देते हैं, मतलब जनरली, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े। यस नहीं, ये नहीं, यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे तो एसिडिक मीडियम है और हीट है, तो E1 हो रहा है, ऐसे अजम्पशन लेके हम लोग चल रहे हैं। मतलब वो कार्बोकेटायन बनेगा एंड फिर बाद में आगे बढ़ेगा वैसा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? बीच में हम लोग पुराने रिएक्शंस रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, रिएक्शन विद CO2। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, बस अलग हेडिंग के साथ पढ़ रहे हैं। तो सेम है तो तुम लोग ट्राई करोगे, RMgX प्लस C डबल बॉन्ड O,
जब कभी रिएक्शन करोगे और आइडिया नहीं है कि क्या करने वाले हैं, तो ओपन फॉर्म लिखने का तो कुछ तो लिंक लगती है, ठीक है। फिर प्लस माइनस, ठीक है, मैं प्लस माइनस तक करके देता हूँ। एम जी प्लस आर माइनस सी प्लस कोई भी ओ माइनस कर लो, कोई भी दोनों में से एक, ठीक है। आ गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है? वेरी नाइस, करेक्ट है, ठीक है। बाकी लोग आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप H प्लस वो इम्प्लाइड है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। तो ए सेकेंड स्टेप H3O प्लस की एडिशन वो होने ही वाली है, ठीक है। हम लोग बीच में इसको छोड़ेंगे नहीं कभी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में RMgX रिएक्ट कर रहा है एंड सेकेंड स्टेप में H3O प्लस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो R माइनस यहाँ पे गया, Mg यहाँ पे गया, तो क्या बन रहा है? O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे OMgX को हम लोगों ने कर दिया OH, तो R डैश C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, समझा। तो CO2 जब कभी रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा। तो वैसे ही RMgX प्लस एग्जामिनर ऐसे ओपन फॉर्म नहीं देता, वो हमेशा SO3 तुम लोगों को ओपन फॉर्म में लिखना है, समझ में आ रहा है। तो CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो SO3 के साथ सल्फोनिक एसिड बनेगा, समझ में आ रहा है। कर लोगे खुद से, ये तो अभी सब्जन खुद से ही करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप H3O प्लस, ठीक है, वो RSO3H बन रहा है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये रिएक्शन करके दिखाने की जरूरत है, सबने की, पक्का, ओके। देखो O माइनस S प्लस Mg प्लस R माइनस, ठीक है। O माइनस ने Mg को धरा, R माइनस ने S को धरा, ठीक है। उसके बाद आगे तुम लोग कर लोगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक, या फिर पूरा नाम लिख देते हैं, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन्हें बोलते हैं SNAE रिएक्शंस। पूरा मैकेनिज्म वैसे कुछ काम का है नहीं, ठीक है, बट हम लोग फिर भी देखने वाले हैं ऑब्वियसली। NGP नहीं है ये। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O को कोई एक लिविंग ग्रुप है जो कि बाद में सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड O L, वेयर L इज लिविंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, this compound is reacted with RMgX। सेकेंड स्टेप में वाटर ऐड होगा, बट फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे कुछ अलग होता है, ध्यान दो। R माइनस Mg प्लस C प्लस O माइनस, R माइनस ने C के ऊपर अटैक मारा, डबल बॉन्ड O ऊपर गया, R C O माइनस, इसको R डैश बोल देते हैं, R डैश L, एंड वो O माइनस किसको जाके धरता है? Mg को, ठीक है। अभी के लिए दिखा नहीं रहा है, तो Mg है बट वहां पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना, दिस स्टेप इज एडिशन स्टेप, समझ में आ रहा है। फिर बाद में देयर इज अ लिविंग ग्रुप, तो ये O माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस नीचे भेजे, O माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस नीचे भेजे और धक्का मार के किसको निकाला? लिविंग ग्रुप को। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनना एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड एडिशन, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वापस बनना एलिमिनेशन। मैकेनिज्म कुछ काम का, यस, ठीक है। तो क्या बन रहा है? R डैश C डबल बॉन्ड O हाई डैश, दिस इज अ कीटोन। अब कीटोन है तो वापस, हाँ सही पकड़े है, समझ में आ रहा है। तो वापस R डैश MgX के साथ वो रिएक्ट करेगा,
तो यहाँ पर वो मेंशन करके देते हैं कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ओनली वन इक्विवेलेंट इज देयर। अगर एक इक्विवेलेंट रहा मतलब हाँ तो यहाँ तक जाके रोक देने का, यस। और अगर 2 इक्विवेलेंट दिए तो और आगे लेके जाने का, एक्सेस दिया तो भी और आगे लेके जाने का। इसके बाद वाली स्टेप तुम लोग करोगे अभी, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल फॉलोड। अब यहाँ पे ये हो गया एंड। अब तो ये लिविंग ग्रुप कौन से रह सकता है यहाँ पे ध्यान दो, तो लिखो पे R डैश C डबल बॉन्ड O L कैन बी, ठीक है, कैन बी R डैश C डबल बॉन्ड O R। एस्टर ग्रुप में ऐसे होता है, ठीक है। तो एस्टर अगर रहेगा तो पहले तुम लोग क्या बनाओगे, कीटोन, फिर कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली R डैश C डबल बॉन्ड O Cl गुड लिविंग ग्रुप, Br I ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। तो एसिड हैलाइड्स के साथ हो सकता है। एंड सिमिलरली इस ग्रुप का नाम बताओ, एसिड अनहाइड्रो, ठीक है। इसके साथ भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। इन 3 ग्रुप्स में तुम लोगों को एडिशन एलिमिनेशन करना है, मतलब हमेशा पहले क्या बनाओगे, कीटोन, फिर कीटोन से अल्कोहल, ठीक है। अगर एक्सेस में बोला होगा तो एक्सेस हमेशा जनरली रहता ही है, ठीक है। ओके, करे सॉल्व। ध्यान देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. This compound is reacted with CH3 MgBr। पहले रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, सिंगल स्टेप में इसको कैसे करें, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमेशा क्या रहेगी इसकी, H3O प्लस, एंड दिस इज इन एक्सेस, ठीक है। ओके, अब देखो सिंगल स्टेप में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। O माइनस C प्लस, CH3 ने इसके ऊपर अटैक मारा एंड फिर बाद में लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं कि पहले ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेता है, फिर वो नेगेटिव चार्ज नीचे डाल के उसको लिविंग ग्रुप को निकालता है। आंसर आने से अभी के लिए मतलब है मैकेनिज्म, बट याद रखना अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पूछी तो 2 पिक्स आएंगे। 2 पिक कैसे, पहले ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज ऊपर लिया, एडिशन हुआ, फिर बाद में एलिमिनेशन हुआ, तो 2 स्टेप्स की रिएक्शन है। बट सिंगल स्टेप में आंसर अगर निकालने तो कैसे करने का, CH3 ने अटैक मारा, लिविंग ग्रुप निकल गया, बात खत्म, समझे। सॉरी बताता हूँ। तो अब इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बाहर क्या निकला C2H5 O माइनस। अब ये O माइनस किसको धरेगा, MgBr, ठीक है, करेक्ट है। बट बाद में लास्ट स्टेप में किसको धरेगा, H को धरेगा, H3O प्लस के। O मतलब जहां पे Mg कनेक्ट होता है वहां पे H कनेक्ट करने का, सिंगल स्टेप में कर रहे, चलेगा। ओके, तो फाइनली ये किसको धरेगा, HO। तो जो तीसरा पिक तुम बोल रहे हो वो बाय प्रोडक्ट का है। हम लोगों को प्रोडक्ट की रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल चाहिए रहता है। तो प्रोडक्ट ने कितनी स्टेप्स दिखाई, 2। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट यहाँ पे प्लस L माइनस निकल गया, फिर तीसरी स्टेप ये L माइनस दिखाता है। अपने को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में प्रोडक्ट की ही बात करनी है ना, तो यहाँ पे रिएक्शन में कितने स्टेप्स हो रही है, 2 ही हो रही है। बाय प्रोडक्ट जो है वो बाद में H प्लस को धरता है, तीसरी स्टेप, वो हम लोगों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दिखानी नहीं रहती। फॉलोड, इसके ऊपर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आज तक पूछा नहीं गया, ना ही पूछा जाएगा, डोंट वरी। डाउट है, बोलो। अल्कोहल ही आने वाला है, यस। डायरेक्ट कर सकते हो, यस, बट शुरुआत में तो एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ना। इधर तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट। फिर बाद में इसके बाद वाले स्टेप में तुम लोग रिएक्शन करोगे वापस CH3 MgBr के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं पूछी जाती, डोंट वरी। फिर बाद में यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा CH3 C
CH3 OMGBr जो कि कनेक्ट हुआ OH, ठीक है, समझा? इधर तक कोई दिक्कत? अब ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, ये करना। क्वेश्चन इज in this reaction x mole CH3 MgBr are used, ठीक है? वो H3O प्लस के ऊपर ज़्यादा दिमाग मत चलाना कि वाटर कब ऐड किया कब नहीं किया। जिधर किधर H प्लस चाहिए वाटर का H3O प्लस आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्वेश्चन समझा? करो। बिना रिएक्शन लिखे कोई आंसर देगा नहीं, अगर गलत आंसर दोगे तो मार खाओगे, ठीक है? करो। इसमें कार्बोकैटायन, ग्रिग्नार्ड्स में कार्बोकैटायन नहीं बनता। नो अल्काइल शिफ्ट, नो हाइड्राइड शिफ्ट, नो रीअरेंजमेंट। नहीं, मतलब पार्शियल करेक्ट है। पार्शियल क्या, ऑलमोस्ट करेक्ट है, बताता हूँ। नहीं, देखो मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, किसी का नहीं आंसर आया अभी तक। CH3 माइनस Mg प्लस O माइनस C प्लस, ध्यान दो, C ने यहाँ पे अटैक मारा और ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, O माइनस निकला। O माइनस बाद में किसको धर रहा है? H प्लस को, ठीक है? हाँ, Mg को धर रहा है, बट हम लोग Mg कभी चिपकाते नहीं है, हम लोग डायरेक्ट H प्लस लिखेंगे, ठीक है? तो ये बना C डबल बॉन्ड O CH3, इधर पे O था जो कि O कनेक्ट हो गया फॉलोड। अब ध्यान दो, हाँ बोलो। अच्छा ओके, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप आपने, हाँ, H3O को आप अरे ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन नहीं, लिविंग ग्रुप ऐसे, दिस इज OR, ये रिंग का पार्ट है, ये ईथर सॉरी एस्टर लिंकेज रिंग का ही पार्ट है। लिविंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन लेके भागने वाला है तो वो रिंग को तोड़ के ही भागेगा। रिंग हमेशा स्टेबल है तो इसलिए वो टूटेगी ही नहीं, ऐसा नहीं रहता, वो ऐसे होगा, ठीक है? नहीं दिखता है। अब मेरे ख्याल से मेरे भी दिमाग में जो आंसर था, मैं 3 सोच रहा था, बट वो होने वाला है नहीं। ये देखो बैक्स, तो नेक्स्ट स्टेप CH3 MgBr। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ये जो बाद में तुम लोगों को भी समझेगा, ये मिस्टेक बहुत बार होती है, OCH3 बनेगा, ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है? बट वैसे होने वाला है नहीं, आंसर इसका 2 ही है, सॉरी। अब यहाँ पे हाँ, अब देखो बैक्स, यहाँ पे ये H इस CH3 के साथ क्या बनेगा? CH4। ये ROH के साथ ये रिएक्शन हो सकती है, समझ में आ रहा है, ठीक है? बट फिर बाद में वापस OMGBr बनेगा, वो OMGBr वापस OH ही बनाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ हो गया, मतलब है क्या? तो ये स्टेप कुछ फालतू की है, मतलब ये टाइम पास करने के लिए अपना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कंज्यूम करते रहेगी और कुछ करेगी क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? इससे वापस वो OH ही रहेगा, OH हिलने वाला नहीं है, ठीक है? एंड ये CH3 माइनस इधर पे जाके, मतलब OH के साथ इधर भी तो रिएक्ट करेगा ना कभी ना कभी, फिर बाद में यहाँ पे जब अटैक होगा तो तुम लोगों को मिलेगा OH CH3 एंड यहाँ पर भी एक OH, समझे? तो हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे ये OH के साथ रिएक्शन कुछ मतलब की नहीं है, ठीक है? ओके, देखो CH3 माइनस ने C प्लस के ऊपर अटैक मारा, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, O माइनस Mg को कनेक्ट होगा, हम लोग Mg को कनेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट OH बनाते हैं, तो डायरेक्ट OH बनाया। इधर तक फर्स्ट स्टेप समझी? तो ये इधर पे CH3 आया कीटोन एंड यहाँ पे OH आया। यहाँ पे अभी इतना बनने के बाद 2 स्टेप्स पॉसिबल है। एक, CH3 माइनस H को लेके भाग गया, तो क्या बनता है? CH4 प्लस वो O
MgBr, ये समझे। बट फिर बाद में OMgBr वापस H प्लस को लेके OH ही बनाएगा, मतलब वापस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, समझे। ये CH3 से H को लेके CH4 एंड OMgBr वापस H3O प्लस के साथ रिएक्ट करके यही कंपाउंड बन रहा है। मतलब ये स्टेप कोई नया कंपाउंड दे रही है क्या? तो दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेप। ये मतलब अपना सिर्फ रिएक्टेंट कंज्यूम करते जा रहा है और कुछ नहीं, वेस्टेज हो रहा है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जब वो कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। बोलो। नहीं, आंसर 3 नहीं, आंसर फिर बाद में इनफाइनाइट, ये रिएक्ट करते ही जाएगा, क्योंकि ये बार बार ये साइक्लिक बन गया ना। ये वापस अल्कोहल देगा, वापस रिएक्ट करेगा, अल्कोहल देगा, वापस रिएक्ट करेगा, अल्कोहल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग कितना भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करो, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? फाइनल ये बनेगा। अब हाँ, अब देखो, तुम लोग बोलोगे फिर इनफाइनाइट आंसर क्यों नहीं है? तो ऐसा फिर इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अल्कोहल बना, वापस ये अल्कोहल ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कर सकता है और यही साइकिल चालू रहते ना। यहाँ पे भी अल्कोहल, हर ग्रिग्नार्ड में अल्कोहल बनता है और वापस वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कर ही सकता है। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट जहाँ पे चेंज हो रहा है वो रिएक्शन मानने का मतलब वो प्रॉपर स्टेप है। बोलो कौन से? ये वाले, इस वाले के साथ ना करेगा ना, करते रहता है। हाँ, तो हम लोग एक पॉइंट के बाद देखो, हम लोग हमेशा कुछ रेशो में लेते हैं कंपाउंड। अपने को पता है अपने पास ये कंपाउंड है, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 1 मोल, 2 मोल। हम लोग 2.2 मोल्स लेते हैं कि थोड़ा सा मतलब साइड रिएक्शन अगर हो गई थोड़ा सा एक्सेस में। समझ में आ रहा है? बट मेन जो रिएक्शन है उसमें कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? 2 ही कर रहे हैं। इसके बाद वापस ये OH भी रिएक्ट कर सकता है, बट वो अपने को रिएक्शन करानी है क्या? तो एक्स्ट्रा के सिर्फ 0.2 मोल्स एक्स्ट्रा ऐड करके रख दी, 2.2। इसके साथ थोड़ा बहुत रिएक्शन, साइड रिएक्शन कुछ गई तो जाने दो। समझा? ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद रिएक्शन रुक जाएगी। तो मेन रिएक्शन में कितने ग्रिग्नार्ड्स यूज हुए? 2 ही हुए। समझा? इसके साथ भी कितने होंगे? फिर x की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2 ही लिखोगे। फॉलोड? हाँ बोलो। तो ये OH कैसे आया? एलिमिनेशन से आया? कौन सा OH? जो इधर का OH है। हाँ हाँ, ये देखो, ये O माइनस। मैं एक बीच में स्टेप ऐड करके दे दूं क्या? देखो होता क्या है, ये ऐसे बनता है। दिस C डबल बॉन्ड O is connected to CH3 and this O is connected to MgBr। फिर बाद में हम लोग इसमें ऐड करते हैं H3O प्लस। H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2। समझा? तो ये O माइनस बाद में इस H प्लस को धरता है और ये OH Mg को हमेशा जैसा। तो हम लोग जहाँ पे भी Mg कनेक्ट होते हैं वहाँ पे OH कर देते हैं। फॉलोड, ठीक है, लिख दो। अपने को प्रॉपर स्टेप में मतलब सी, तुम लोग जब खुद से रिएक्शन लगाओगे तो कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? तो एक्चुअल में 2 ही। ये जो साइड रिएक्शन है तो वो साइड रिएक्शन होने के चांसेस, इसलिए हम लोग 2 के बदले 2.2, 2.3 ऐसे लेते हैं। तुम लोगों को वो सोचना है कि अगर मैं खुद से एक्चुअल में रिएक्शन करा रही हूँ तो इस कंपाउंड के साथ मुझे कितने ग्रिग्नार्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। एक्सेस में मतलब थोड़ी ना हम लोग 10 मोल ऐड करेंगे, पैसा वेस्ट होता है। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? तो 2 ही करने पड़ेंगे। 2 में थोड़ा एक्सेस 2.2 तक लेके जाएंगे कि भाई कोई साइड रिएक्शन हुई तो वो अवॉइड करने के लिए, मतलब कि कम गिर ना गिरे इसलिए तो थोड़ा एक्सेस। हाँ, H प्लस इस OH मतलब ये आगे की रिएक्शन हाँ तो होगी ना, क्यों नहीं, हो सकती है। बट अगेन हाँ नहीं, तो ये आगे की रिएक्शन ना हो इसलिए भी हम लोग अलग से प्रिकॉशन लेते हैं। उसको बाद में एंड में बर्फ के, अरे ये सब तुम लोगों को लैब में जाके करना नहीं है। बट जैसे ही है ना, हम लोगों को लगता है मतलब एक रिएक्शन होने के लिए 5 घंटे लगते हैं, ये इतना होने के लिए 5 घंटे के बाद अगर इसको और मैं 15 घंटे तक लेके जाऊँ ना तो और आगे तुम जो बोल रहे हो वो होगा। तो 5 घंटे के बाद हम लोग रिएक्शन रोकते हैं, हीटिंग वीटिंग रोकते हैं एंड फटाक से उसके अंदर बर्फ डाल देते हैं। लिटरली ऐसे ही होता है। अपने को लैब में जाके ये सब करना नहीं है, बट यहाँ पे जाके अब मतलब अभी एग्जाम में तुम लोगों को इधर तक ही सोचना है। इसके आगे का अगर बोला, इसके आगे फिर वो और मैंने बाद में एरोस दिए थे ना, बाद में भी तो रिएक्ट कर रहा था। इसके आगे उन्होंने अगर बोला H प्लस हीट तो आगे सोचो ना। हाँ अरे नहीं, ए देखो हमेशा एरोस उतने दिए रहते कि तुम लोगों को कितने स्टेप्स तक सोचना है। इधर दिस गिविंग अस A गिविंग अस B,
तो इधर तक आके सोचना है। अगर B गिविंग अस C दिया तो उधर वो एरो के ऊपर कंडीशन क्या है वो सोचनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स उन्होंने कैसे दिया है, समझा? ठीक है, तो वैसे कुछ एम्बिगुअस नहीं देंगे, वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे जाके रुकना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट CH3 C double bond O Cl. This compound is reacted with pH MgBr. करो भाई जल्दी जल्दी। सर हाँ, पेपर कब देने वाले हैं? कौन सा पेपर? मैंने आपको बोला नहीं वो पेपर चेक हो गया? नहीं, मैं नहीं पेपर देखना। देख के आओ। नहीं देखना मेरे को। तुम लोग बहुत टाइम पास करने लग गए हो सालों। नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं चेक करने पेपर, मतलब मुझे नहीं देने पेपर। जब हाँ मुझे नहीं देना है। करो भाई इसको सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करो। हाँ बदल गया होगा, यस। अबे ऑर्गेनिक में बदलना पड़ता है भाई, रुको चुप बैठो। इधर सिलेबस इतना ज्यादा है कि खत्म नहीं हो रहा है। दूसरे टीचर ला दूंगा सालों, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ यस। तो क्या मैं चला जाऊंगा 11th में, तुम लोगों को दूसरा कोई टीचर चिपका दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। इधर चुपचाप लिखो। चलो ए एक्सेस में लेना है हमेशा। फर्स्ट स्टेप एकदम सिंपल है, ध्यान दो। पीएच माइनस ने अटैक मारा C प्लस के ऊपर, लिविंग ग्रुप को धक्का मार के निकाल दिया। इतना ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तुम लोगों को मिल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O PH फॉलोड, एंड फिर बाद में सेकंड स्टेप में वापस कीटोन के साथ की रिएक्शन तो बहुत बार की है। CH3 MgBr CH3 माइनस, अच्छा PH है, हाँ। तो CH3 पहले से एक pH है और एक pH अटैच्ड हो गया। O इज गेटिंग कनेक्टेड टू MgBr, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं OH फॉलोड। सेकेंड स्टेप में, मतलब सेकेंड रिएक्शन में वापस सेम टू सेम ET माइनस C डबल बॉन्ड O, ये लो या ये लो, फर्क नहीं पड़ता। ने अटैक मारा और ये O माइनस बना, हाईली स्टेबल कार्बन आयन, कार्बन नहीं मतलब कार्बोक्साइलेट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, फिर बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O ET, समझा? फिर इसके बाद वाली स्टेप मेरे ख्याल से अभी तुम लोग कर ही लोगे। और ऐसे एक रिएक्शन लूँ क्या? पक्का? अभी इसके बाद थोड़ी डिफिकल्ट लूँ रिएक्शन। हाँ कहाँ पे? हाँ ये निकल के कार्बोक्सिलिक एसिड जो वापस रिएक्ट कर सकता है। यस, वो नहीं सोचने का, हाँ नहीं करने का। ओके नेक्स्ट, हाँ बोलो। वो H प्लस के साथ HCl बन के निकल जाता है, वो साइड रिएक्शन। अब Cl C डबल बॉन्ड O Cl, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे बोलते हैं फॉस्जीन। ध्यान दो, ये तुम लोगों ने अगर एनसीईआरटी रीड की होगी तो तुम लोगों को पता चला रहेगा, नहीं किए तो कर लो। ठीक है, ये सब मैं पढ़ाते बैठने वाला हूँ नहीं। जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग HDA, हाँ है, मैं बताता हूँ कहाँ पे। अब क्लोरोफॉर्म को जब तुम लोग ये करते हो, मतलब यूज करते हो, तो उसको एम्बर कलर के बॉटल में से स्टोर किया जाता है। ठीक है, हाँ वो रीड करना पड़ता है। हाँ, और अगर एम्बर कलर के बॉटल में रीड बोल रहा हूँ, स्टोर नहीं किया, ठीक है, एंड वो लाइट के कांटेक्ट में आ गया, तो लाइट के कांटेक्ट में फॉस्जीन गैस बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। रिएक्शन ऐसी कुछ है जो अपने को याद नहीं रखनी है। CaCl3 प्लस O2, ठीक है, गिविंग अस C डबल बॉन्ड O Cl प्लस एक HCl निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए 2-2 कर दो, बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 2-2 कर दो। ठीक है, वो HCl वापस फोटोलाइटिक डिसोसिएशन दिखाता है, H2 प्लस Cl2 होता है। वो इतना कुछ है, मतलब ये H2O वापस लाइट के प्रेजेंस में H2O मतलब एक ऑक्सीजन
एंड Cl2, वैसा होता है। वो उतना अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए फॉस्जीन गैस इज हाँ एंड इट इज हाईली टॉक्सिक, ठीक है। तो ये ऐसे खतरनाक रहती है, इसके साथ खेलने का नहीं, किडनैप नहीं करने का लोगों को। एंड दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्या करते रहता हूँ मैं, CH3 MgBr। चलो भाई करो इसको सॉल्व। एक्सेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, NH4Cl is a source of H+, ये हमेशा H3O+ ही रहे ऐसा कंपलसरी नहीं है। NH4+ दे दिया, H3O+ भी H+ देता है, ये भी H+ ही देगा, समझ में आ रहा है। तो सेकंड स्टेप में जो H3O+ है वो NH4+ है। यस करेक्ट है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, अच्छा तू बाहर था, तुझे नहीं समझ आ रहा है तो कर ना, सॉल्व कर, देख रहा क्या है। ओके हाँ ना, ऐसे देख रहा है, मुझे लग रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, वेरी नाइस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड, ठीक है, 3 ठीक है, करेक्ट है। तो पहले स्टेप में CH3 माइनस ने इधर अटैक किया, एक Cl को धक्का मारा, ठीक है, वैसे ही दूसरे Cl को भी धक्का मारेगा, करेक्ट बोला। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, वापस सेम रिएक्शन होगी, कीटोन बनेगा, फिर कीटोन के साथ रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल बनेगा, ठीक है, वापस कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल। इसके बाद वापस रिएक्शन करोगे खुद से, ये इसके बाद तो बहुत बार किया है, ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं जा रहा है ना। सिमिलरली हाँ, यस, this compound is reacted with CH3 MgBr. करो सेम टू सेम पहले जैसे ही है। NH4Cl का कोई यूज नहीं है। नहीं, इट इज सोर्स ऑफ, हम लोग जैसे H3O+ लिखते हैं ना, वैसा वो सोर्स ऑफ H+ है, वो H+ देगा बस, ठीक है। ए, बिना बात किए सॉल्व करो बे। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज एसिडिक हाइड्रोजन, वो वापस घूमते रहेगा अल्कोहल के साथ जैसे हुआ। रुको मैं बताता हूँ बे, चलो। यहाँ पे CH3O- ने अटैक मारा, O- बन के बाहर निकला, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आ गई रहेगी सबको, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O OMgBr, वो O- OMgBr बनता है, जो कि बाद में OH बनाओगे। अब इसके ऊपर नहीं, ये इधर नेगेटिव नहीं है रे, ये इधर पे नेगेटिव है और ये H+ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, पहली रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तुम लोग कीटोन जैसा रिएक्ट करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को वैसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं तो साइकिल में घूमते रहेगा। चाहिए तो बताता हूँ बाद में, रुको। वापस CH3 MgBr, CH3- ने यहाँ पे अटैक मारा, एक OH, एक CH3, पहले से एक CH3 एंड फिर बाद में C डबल बॉन्ड O OH फॉलोड। अब अगर तुम लोग बोल रहे हो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता, कर सकता है, क्यों नहीं, वो करता है, बट उससे अपने को कुछ नया प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्योंकि फिर वापस हाँ, तो वापस यहाँ पर जब तुम लोग रिएक्शन करोगे CH3 MgBr की, तो ये CH3- जाके H+ को उठाता है, एसिडिक हाइड्रोजन को, एंड वो CH4 बनाएगा, फिर OMgBr, वापस OMgBr का OH। तो वो स्टेप करके कुछ मतलब है क्या? तो क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन मतलब समझाइए कैसे हो रहा है, ठीक है, ओके, लिख दो। मस्त था ना। नेक्स्ट
इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो वापस सेम प्रोडक्ट देते रहेगा ना, तो सेम चीज मिल रही है तो कैसे कुछ अलग हो रहा है। सॉरी नहीं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे किधर रिएक्ट करता है H+ उधर। हाँ अरे तो तुम जो बोल रहे हो ना वो फिशर एस्टरिफिकेशन है, तुम पहले जो बोल रहे थे वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, सॉरी ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन है। वो जब आगे वैसे कंडीशन दी होगी तो करने का करेंगे, अभी नहीं, अभी इधर तक मुझे पढ़ाना है, इधर तक बराबर है ना, बस वो आगे पढ़ेंगे, वो जो तुम बोल रहे हो वो आगे आएगा, ठीक है। और उसके लिए अलग से भाई एरो के साथ C कोई दूसरा प्रोडक्ट, वो अलग से रिएक्शंस है, वो आएंगे आगे, बट करेक्ट है तुम्हारा। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ पहला वाला क्या? हाँ इसमें यही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें जो बनाए थे बताओ। हाँ सेम टू सेम बनाए कि बना के दिखाओ, देखो आया है ना, सेम टू सेम आया तो ठीक है, डायल बनता है। यस करेक्ट, वेरी नाइस, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट। बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है, बाय प्रोडक्ट। तुम लोग क्यों बीच में पढ़ते हो? उसका डाउट था, उसको बता दिया, उसको समझा, ये बनता है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर नए टॉपिक के पहले ब्रेक। चुप रहे। नेक्स्ट, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये पहले भी किया हुआ है। इनके ऊपर कौन सा न्यूक्लियोफाइल NU- सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब NU- C+ के ऊपर अटैक मारेगा। यहाँ पे C+ कौन सा है? ये बीच वाला है। कौन सा C+ सबसे ज्यादा पॉजिटिव है? क्यों? गधे हो तुम लोग, क्यों? डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। ए यहाँ पे देखो बे, यहाँ पे ये CH3 यहाँ से दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, वेरी नाइस। यहाँ पे दो प्लस आई डोनेटिंग, यहाँ पे प्लस आई एंड प्लस एम। प्लस एम इज मच मोर डोनेटिंग देन प्लस आई, तो ये सबसे कम पॉजिटिव चार्ज वाला है। अरे डोनेट हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ये डोनेट करेगा तो ये सबसे कम प्लस चार्ज वाला है, और ये सबसे ज्यादा प्लस चार्ज वाला है। तूने प्लस एम ही बोला था, मैंने सुना भी था, बट हाँ वही तो। अब तो न्यूक्लियोफाइल सबसे तेज यहाँ पे अटैक मार पाएगा। ये हम लोगों ने सेम टू सेम एसिडिटी में देखा था, ऐसे बहुत बार किया है हम लोगों ने। टॉटोमेरिज्म किसमें सबसे फास्ट होगा? उसमें ही होगा, मतलब इसमें नहीं होगा, सॉरी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। टॉटोमेरिज्म सबसे फास्ट किसमें होता है? इसमें होता है, ठीक है। इसका रीजन भी यही था, चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, अभी याद नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता चेक करने का। हाँ नहीं, आप एक बार जाके रिवाइज करो। एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, दोनों देख लो, एक से ज्यादा चीजें थी। हाँ कौन सा? ग्रिग्नार्ड्स का, हाँ ठीक है ना, चलेगा, मतलब नहीं पार्ट, हाँ नहीं आएगा। यस अलग-अलग चैप्टर सबका E1 E2। चलो, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, फिफ्थ ना, हम लोगों ने एडिशन एलिमिनेशन की हेडिंग क्या डाली थी? फोर्थ है, फिफ्थ है ना, ओके। तो फिफ्थ हेडिंग, रिएक्शन ऑन डाइऑक्सीजन। तुम लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ओके
O2, हाँ, RMgx is reacted with O double bond O. करो। रुको मतलब जमेगा क्या? रुको मैं बताता हूँ फिर भी, ठीक है, ध्यान दो। R माइनस ने किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर अटैक मारा एंड ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ठीक है, व्हाट यू विल गेट? R O माइनस, समझे? अब नेक्स्ट स्टेप में, हाँ, यहाँ पे Mgx चिपका हुआ है, बट ये ऑक्सीजन इससे वापस इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेने से तुम लोगों को मिला R O माइनस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज ले लिया, न्यूट्रल बना। बोलो। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब ये इसके आर मतलब उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं तो बढ़ने ही वाली है, पहला सिंपल सा रीजन, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग जब H3O+ ऐड करेंगे, इसी स्टेप में H3O+ ऐड किया रहता है, हम लोग दिखाने के लिए अभी यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि H3O+, ठीक है। तो H3O+ जब ऐड किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ROOH बनेगा। ROOH इज पेरोक्साइड, नहीं रहता है ना, रहता है पेरोक्साइड, हाईली अनस्टेबल, टूटता है। टूटने के बाद वापस रिएक्शन मतलब 10 स्टेप एक्स्ट्रा आ जाती है, तो वो उतना नहीं हम लोग दिखाते, हम लोग एक बीच में एक एक्स्ट्रा की एक सिंपल सी स्टेप ऐड कर देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बना एंड फिर H+ ने ROH बनाया, समझा? और टेक्निकली स्टेप गलत नहीं है, ये एक्चुअली उन्होंने बाद में स्टडी की रहेगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक्स देखा रहेगा कितने स्टेप्स आ रहे हैं वैसा, तो ये स्टेप भी हो रही होगी और दूसरी भी स्टेप हो रही होगी। सॉरी, और वेलोसिटी डोनेटिंग ग्रुप है, तो फिर अब तो सी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब पेरोक्साइड इज ऑलवेज अनस्टेबल ना, मतलब पेरोक्साइड ही है ना, ये भी अभी भी H आने के पहले भी ये पेरोक्साइड ही है, तो पेरोक्साइड खुद से ही टूटता रहेगा, पेरोक्साइड का बॉन्ड ही अनस्टेबल रहता है। सॉरी, हाँ, तो वो फटाक से दूसरे, हाँ, वो फटाक से रिएक्ट करने वाला नहीं। ये देखो, हम लोगों को रिएक्शन समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप बतानी ही पड़ती है, बट एक्चुअल में ये बहुत फास्ट होता है। वापस RMgx है, ये R ने वापस इसके साथ रिएक्शन कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ROH एंड यहाँ पर RO माइनस MgX। इसने R माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो O माइनस, अरे समझे, एंड फिर बाद में फाइनली इसमें भी वापस H3O+ ऐड हो गया, तो वापस H3O+ ऐड करने के बाद ROH ही बनेगा। तो सिंपल है, मुझे बताओ O2 अगर तुम लोगों को रिएक्शन में दिखा तो क्या बनाओगे? ROH बनाएंगे, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म इसका कोई पूछने वाला है नहीं। हाँ, इसमें एक्चुअल में मैकेनिज्म नहीं है, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट ऑल के मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नहीं, इसमें कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं पूछी जाती है, कुछ भी नहीं पूछा जाता। तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि CH3 MgCl, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद, लेट अस से, फर्स्ट स्टेप O2, सेकेंड स्टेप H3O+। क्या करना है? ये CH3 को O2 से कनेक्ट करना है एंड तुम लोगों को बनाना है CH3OH 2 टाइम्स, क्योंकि 2 O है, खत्म। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, बोलो, तुम कुछ तो बोल रहे थे। वो नेसेंट ऑक्सीजन वाला स्टेप कैसा है? हाँ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेरोक्साइड लिंकेज है, अनस्टेबल है, तो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, ठीक है। अब ये होने का और एक रीजन जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, हाईली अनस्टेबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोन पेयर्स, रिपल्शन होते रहता है, रिपल्शन होगा तो वो बॉन्ड टूटने ही वाला है वैसा, तो वो टूट जाता है एंड फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में आगे रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके, लिख दो। सिक्स्थ नहीं, रिएक्शन विथ इपॉक्साइड, ठीक है। इपॉक्साइड याद है? ओके, साइक्लिक ईथर्स, ठीक है।
इपॉक्साइड मतलब साइक्लिक ईथर, ध्यान दो। CH2 CH2O ऐसा कुछ। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद CH3 MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं? ड्राई ईथर। वो मत भूलना, मैं 1 2 डायरेक्ट लिख के देता हूँ ना, तो बट फर्स्ट स्टेप में ड्राई ईथर है, ठीक है। अब चलो प्लस माइनस करने में हेल्प करो। CH3 माइनस Mg प्लस CH2 प्लस O माइनस, इसने इसके ऊपर अटैक मारा, ये O इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया। रिएक्शन के ऊपर ध्यान दो बे, बातें मत करो। तो यू विल गेट CH3 नहीं, CH2, इसको जो O है वो वैसे के वैसे है, एंड नाउ इट विल कैरी अ माइनस चार्ज CH2, एंड दिस CH2 इज गेटिंग कनेक्टेड टू CH3। फर्स्ट स्टेप समझिए। नेक्स्ट स्टेप H3O प्लस, एंड इसने O माइनस ने एक H को धर लिया, एंड क्या बनेगा? OH। तो OH CH2 CH2 CH3, साइड प्रोडक्ट में MgBr OH। यहाँ पे वो O माइनस किसको कनेक्टेड रहता है? MgBr को। वो MgBr H2O के OH के साथ निकल गया, वो अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे, चलेगा ना। बाय प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता, ठीक है। बोलो। ऊपर वाले कैसा है? हाँ देखो, जब when O2, नीचे वाला हाँ पता है मुझे, वो बताऊंगा तो ये समझेगा। when O2 is reacted with RMgX, ज़्यादा कुछ नहीं बनता, ROH बनता है। कितने बनते हैं? 2। तो O2 is reacted with CH3 MgCl, तो CH3OH बनेगा, ROH के बदले कितने बनेंगे? 2। पूरा मैकेनिज्म जरूरत ही नहीं है। नहीं, तू तभी बात कर रहा था, मैं बोल भी, हाँ नहीं मैंने देखा था, मैं बार बार देख रहा था, मैंने बोला भी था कि रिएक्शन के ऊपर ध्यान दो, बातें मत करो। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो भाई सिंपल है, प्लस माइनस कर रहे हैं। CH2 प्लस O माइनस, CH3 माइनस Mg प्लस, CH3 माइनस ने CH2 के ऊपर अटैक मारा, ये बॉन्ड ओपन होके O माइनस बना, तो CH2 O माइनस CH2 अटैच टू CH3, ठीक है। तो इसमें मतलब कुछ उसका काम नहीं है ज़्यादा। किसका? नहीं ओके ठीक है। अब ये वाला अच्छे से सोच के करना, ठीक है, अपना छोटा सा दिमाग यूज करके। प्लस माइनस पहले से कर दिया मैंने। स्टेप 1 एंड स्टेप 2, एग्जाम में वापस दोनों स्टेप्स एक साथ रहती है, ठीक है। सुनो बे, दिस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर SN1 या SN2, SN2, हाँ कार्बोकैटायन बनने वाला नहीं है, डायरेक्ट अटैक होगा। तो SN2 अटैक टेक्स प्लेस ऑन मोर हिंडर्ड या लेस हिंडर्ड साइड? लेस हिंडर्ड साइड, इधर पे होगा। बट एग्जाम में सुनो बे, बाद में तुम लोग ही डाउट लेके आओगे, ड्राई ईथर लिख के दिया नहीं रहता, तुम लोगों को पता है ऐसे असम्पशन लिया जाता है। तो स्टेप 1, स्टेप 2 H3O+, इसका मतलब ये है क्या कि ये पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग बाद में ऐड करते हैं H2, बट सेकेंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप SN1 है कि SN2 है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ड्राई ईथर में है, वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कभी H3O+ में रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता। अगर साला H3O+ पहले स्टेप में ऐड कर दिया ना, तो ये होता है, लिखा ही नहीं साला CH, मतलब हाँ ये होता है, समझे। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कभी H3O+ में रिएक्ट नहीं किया जाता, वो सेकेंड स्टेप में अलग से ऊपर से पानी ऐड किया रहता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? बट एग्जाम में जब तुम लोगों को स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऐसे दिया रहे, तो प्लीज इसको SN2 मत बोलना कि भाई ये इधर कार्बोकैटायन बनाया हम लोगों ने फिर अटैक मारा। SN1 मत बोलना, हाँ SN2 है,
नेक्स्ट 7th रिएक्शन विथ साइनाइड। आज कंप्लीट करना है ग्रिग्नार्ड्स। मुझे ग्रिग्नार्ड के साथ और बहुत कुछ कंप्लीट करना था सालों, तुम लोग स्लो जाते हो। रिएक्शन विथ साइनाइड्स देखो सर अभी वैसे भी टाइम हो गया। नहीं हुआ है, चुप बैठो। 2 मिनट ही बाकी होता है। बस आ जाएगी सर 10 मिनट। और वो हमारे बस ड्राइवर बहुत जल्दी शुरू है ना, रोक देते लोग को। एक बार गाड़ी को साइड में वैसे चलो ध्यान दो। अब इन साइनाइड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए मोहित इधर देख, तो CH3 माइनस एंड N इज गेटिंग कनेक्ट टू Mg। ठीक है, फिर बाद में सेकेंड स्टेप में हम लोग ऐड करते हैं H3O प्लस। ठीक है, अब यहां पर क्या मिल रहा है? R C CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। N MgBr लिखो कि डायरेक्ट NH कर दो, NH चलेगा। नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड NH, इमाइन। वेरी नाइस। तो ये बनता है इमाइन, इमिन ग्रुप। ठीक है, अब इमिन ग्रुप में जब H3O प्लस की एडिशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। नहीं नहीं, इसका मैकेनिज्म हम लोगों को देखना नहीं है, मैकेनिज्म भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वाटर H अमोनिया निकल जाता है, एक्चुअली NH4 प्लस निकल जाता है, बट ठीक है। तो इसको इतना ही सोचो, H2O NH H2 NH3 निकल गया। ठीक है, बट एसिडिक मीडियम है, मतलब H3O प्लस है ना, तो एसिडिक मीडियम में NH3 नहीं बनता, NH4 प्लस बनता है। NH H2 NH3, एक H और 2 H NH3 एंड एक O कनेक्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड से तुम लोगों को मिलता है क्या मिला? ये कीटोन चाहिए। तो ये वाली स्टेप जो है वो बाद में मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। बोलो, अब भी करेंगे ना इसके बाद ना। अच्छा इसमें ही, हाँ नहीं, इमिन ग्रुप इज हाईली अनस्टेबल। हम लोगों ने एज अ फंक्शनल ग्रुप भी इमिन ग्रुप कभी पढ़ा है क्या? नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट बहुत कम टाइम के लिए करता है। इमिन ये बहुत कम टाइम के लिए करता है, बनते ही टूटता है। किसमें टूटता है? कीटोन में, मतलब डबल बॉन्ड O में टूटता है। समझ में आ रहा है? दिस बॉन्ड इज मतलब दिस ग्रुप इज हाईली अनस्टेबल। ये अमोनिया बन के फटाक से टूट जाता है, टूट गया, कीटोन बना। कीटोन बनने के बाद फिर अभी कीटोन के ऊपर रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। यस यस, ठीक है, कर लोगे? मतलब करो। ये स्टेप नहीं, ये वाला, हाँ ये स्टेप। हाँ देखो, इसमें क्या हो रहा है? ये NH इमिन ग्रुप इज हाईली अनस्टेबल, तो ये NH जो है ये टूटता है वाटर के H के साथ, तो एक NH और H2 NH3 बन के निकल गया। ठीक है, H ये तो यहाँ पे लिख दो बे, यहाँ पे बाहर क्या निकलता है? NH3, वो NH3 मोदी, वो NH3 H प्लस के साथ कंबाइन होके NH4 प्लस बनता है। ठीक है, तो प्लस NH4 प्लस बाहर निकल गया एंड देन इट विल रिएक्ट विद अनदर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए चुप रहे। अब अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे, चुप बैठो। हाँ, वो घर पे जाके खाने का बाद में 8 बजे। अब ए देखो बे, pH MgBr 1 इक्विवेलेंट, बस बस। जब सिर्फ 1 इक्विवेलेंट लिखा हो तो तुम लोग एक ही बार एडिशन करो। हाँ यस, समझा? तो करो इसको कंप्लीट। फिर लास्ट एक रिएक्शन अभी हम लोगों को पढ़नी है। आज ग्रिग्नार्ड्स खत्म करके ही रहना है सालों। ठीक है, हाँ 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 चलेगा, मर जाओ बट हाँ चलता है, कोई नहीं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो हमारा सारंग कैंसिल कर देते हैं, मुझे पता है। नहीं करता? हाँ
पॉलिटिकल मैटर पे कमेंट कर दिया वो भी डाल दिया। क्या बात कर रहा है? अरे 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 खाली 10-15 व्यूज ही देते थे। तो ठीक है ना, बस में चलेगा। ये मोहित क्लास बंद करवाना ही चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 8th रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड्स। देखते पे तुम लोगों को कितना आता है। नहीं आता? हाँ, बट ये तुम लोगों ने HDA में किया हुआ है। इन ड्राई ईथर। हाँ, चलो, ये हम लोगों ने HDA में किया हुआ था, किया है। हाँ, गिलमन रिएजेंट भी तभी तुम लोगों को एक बार कराया था। CH3Li, नहीं मैंने नाम किधर भी लिखे नहीं दिया, बट रिएक्शन की थी। CH3Li एंड CH3MgCl, ऐसे रिएक्शंस कराइए अल्काइल हैलाइड्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर CH3 माइनस Mg प्लस, Cl माइनस CH3 प्लस, इसने इसके ऊपर अटैक किया एंड Cl ने Mg के ऊपर अटैक किया। MgCl2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इतना ही था, प्लस माइनस करना था। ठीक है, तो रेट, हाँ तो एक ही है, ये हो गया। अब बेसिक रिएक्शन, फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा SN एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड अभी हम लोगों ने पढ़ा SN2 रिएक्शन। ये SN2 था, पे बैक साइड अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ड्राई ईथर में है ना, तो SN2 सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस की, उसके बाद होता है एडिशन एलिमिनेशन, एंड उसके बाद होता है SN2 रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज ओवर। ठीक है, अभी तुम लोग वो MS चॉन का चैप्टर कर सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा के जो भी, हाँ बट उसमें एक्स्ट्रा की जो भी रिएक्शंस दिखेंगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो भी है उसमें, वो मत करना। ठीक है, बट पहली एक स्टेप तो हो ही जाएगी। ठीक है, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय।